बच्चों, आज हम प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं पेपर के अंतर्गत ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान की दुनिया में ब्रिटिश संविधान का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान दुनिया के समस्त संविधानों की जननी है। जहाँ जहाँ ब्रिटेन का साम्राज्य रहा और बाद में भी जब वहाँ के लोगों को जब स्वतंत्रता मिली तो वहाँ प्राय ब्रिटिश पद्धति पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली का ही विकास हुआ है। इसीलिए ब्रिटिश संविधान को मातृ संविधान भी कहा जाता है। बच्चों, इंग्लैंड वस्तुतः संसदीय लोकतंत्र का मातृ देश रहा है। द्विसदनीय संसद प्रणाली, कानून का शासन तथा लचीले संविधान के सिद्धांत जैसे राजनीतिक विचारों का प्रयोग सबसे पहले तथा सफलता के साथ यही किया गया है। इसलिए इसे मातृ संविधान भी कहा जाता है। हम भारतीय नागरिकों के लिए तो ब्रिटिश संविधान का अध्ययन अत्यंत आवश्यक एवं लाभकारी है, क्योंकि हमारा संविधान तो मुख्य तौर से ब्रिटिश संविधान के अनुरूप ही बना हुआ है तथा ब्रिटिश संविधान के मर्म को समझे बिना भारतीय संविधान के स्वरूप का अध्ययन करना कठिन प्रतीत होता है। ब्रिटिश संविधान एक अनूठा संविधान है। बच्चों, ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम और एकमात्र अलिखित संविधान है। ये अलिखित इसीलिए है क्योंकि इसका अधिकांश भाग प्रथाओं और परंपराओं के रूप में संरक्षित है तथा इसका निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया था। ब्रिटिश शासन का निरालापन इस कथन में भी झलकता है कि ब्रिटेन का शासन सिद्धांततः निरंकुश, स्वरूप में सीमित राजतंत्र और व्यवहार में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। इसकी जो पहली विशेषता है वह है विकसित संविधान, अर्थात ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ है वरन विकास हुआ है, जबकि भारत, अमेरिका आदि देशों के संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है। ब्रिटेन के संविधान की एक अविच्छिन्न निरंतरता पाई जाती है। इसका कारण यह है कि ब्रिटिश जनता का स्वभाव विकासवादी है और वो क्रांति की अपेक्षा विकास को अधिक पसंद करते हैं। दूसरी जो इसकी विशेषता है वह है अलिखित संविधान, अर्थात यह विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है तथा इसके संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया था। लेकिन ब्रिटिश संविधान पूर्णतः नहीं बल्कि अधिकांशतः अलिखित है, क्योंकि इसका कुछ भाग लिखित भी है, जैसे मैग्ना कार्टा, अधिकार याचना पत्र, संसदीय अधिनियम आदि। परंतु संविधान का अधिकांश भाग अलिखित है, वह अभिसमयों तथा सामान्य विधि के रूप में पाया जाता है। इंग्लैंड का संविधान अंशतः लिखित है और अंशतः लिखित, परंतु अलिखित भाग अपेक्षाकृत अधिक होने से संविधान अलिखित माना जाता है, क्योंकि इनका अधिकांश भाग प्रथाओं और परंपराओं के रूप में अलिखित है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वह है एकात्मक संविधान। ब्रिटेन में की शासन व्यवस्था एकात्मक है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि संविधान के द्वारा जो शक्तियों को केंद्र और राज्य में विभाजित किया जाता है, उसके आधार पर संविधान एकात्मक व संघात्मक दो प्रकार के होते हैं। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था एकात्मक है, जिसमें कि शासन की समस्त शक्तियां केवल एक ही राष्ट्रीय सरकार में निहित है। वहाँ सारे देश का शासन एक ही स्थान देश की राजधानी से होता है तथा सारे देश के लिए एक ही कार्यपालिका, एक ही व्यवस्थापिका और एक ही न्यायपालिका है। अर्थात संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित कर दी गई है और यह केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश के शासन का संचालन करती है तथा स्थानीय इकाइयों को भी अपनी शक्तियां संविधान से नहीं वरन केंद्रीय सरकार से प्राप्त होती है। फोर्थ जो इसकी विशेषता हम देख सकते हैं वह है लचीला संविधान।
संविधान में संशोधन के आधार पर भी संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लचीला संविधान और दूसरा होता है कठोर संविधान। तो लचीले संविधान में क्या होता है कि कानून में संशोधन करने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। तो ब्रिटेन का संविधान भी एक लचीला संविधान है, क्योंकि ब्रिटिश संसद केवल सामान्य बहुमत के आधार पर ही संविधान में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। अर्थात वहाँ पर साधारण कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया एक समान है। अर्थात यह संविधान लचीला संविधान है क्योंकि यह सुपरिवर्तनीय है या इसमें आसानी से ही संशोधन किए जा सकते हैं। पांचवी जो इसकी विशेषता हम देख सकते हैं वह है सीमित राजतंत्र। अर्थात इंग्लैंड में सीमित राजतंत्र की स्थापना हो गई है। अब ब्रिटिश सरकार की सारी शक्तियों का प्रयोग उसके मंत्री करते हैं। सम्राट के पास तो अब व्यवहार में केवल 3 ही शक्ति रह गई है। वह है सलाह देने का अधिकार, चेतावनी देने का अधिकार तथा प्रोत्साहित करने का अधिकार। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता हम देख सकते हैं वह है संसदीय शासन प्रणाली। यह संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है और प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान। इस प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है। संसद कानून निर्माण के साथ साथ प्रशासन पर नियंत्रण भी रखती है और इसके अतिरिक्त कैबिनेट का कार्यकाल लोक सदन के विश्वास पर निर्भर करता है। ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया है, जैसे फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि। ब्रिटिश संविधान की एक अद्भुत विशेषता यह है कि यह जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं और जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। अर्थात ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत और व्यवहार का अंतर किसी एक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में दिखाई देता है। सिद्धांततः ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है। शासन का संपूर्ण कार्य राजा के नाम से है और राजा की मोहर लगाने पर होता है, परंतु व्यवहार में राजा एक शानदार कठपुतली के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अर्थात वहाँ पर सम्राट को प्रशासनिक क्षेत्र में असीमित शक्तियाँ प्राप्त है। वह संपूर्ण विधि और न्याय का स्रोत है। संसद द्वारा पारित विधेयक सम्राट की स्वीकृति के पश्चात ही कानून का रूप ग्रहण करते हैं। लेकिन रूप की दृष्टि से ब्रिटेन का संविधान एक सीमित संवैधानिक राजतंत्र है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसमें राजा का पद तो होगा किंतु उसकी शक्ति संविधान के द्वारा मर्यादित कर दी जाती है। जैसे कि सम्राट को अपने कर्तव्यों के पालन में सहायता देने हेतु मंत्रिमंडल और संसद जैसी संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। और जब हम देखते हैं ब्रिटेन के संविधान को तो वह वस्तुतः एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भी प्रतीत होता है। जैसे कि सिद्धांत में सम्राट की शक्तियों की चाहे कितनी ही लंबी गणना क्यों न कराई जाए, लेकिन व्यवहार में सम्राट मंत्रिमंडल और संसद के हाथ की कठपुतली मात्र है। वस्तुतः सम्राट की सारी शक्तियाँ आज मंत्रिमंडल के हाथों में चली गई है, जो कि स्वयं लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है और लोक सदन जनता की इच्छा पर आधारित है। इसके कारण जिसमें कि शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है। इस प्रकार से ब्रिटेन का संविधान सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है, किंतु व्यवहार में वहाँ पर राजतंत्र न होकर के लोकतंत्र है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता हम देख सकते हैं वह है संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संसद की कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वहाँ पर सर्वोच्च सत्ता का वास संसद में है तथा इस दृष्टि से ब्रिटेन की संसद सभी देशों की संसदों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है।
वहाँ पर संसद जो भी कानून बना सकती है वह अंतिम है, क्योंकि ब्रिटेन में उसके कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती। ब्रिटेन में अमेरिका या भारत के समान न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था नहीं है तथा संविधान लचीला होने के कारण संसद साधारण बहुमत से ही किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार से ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। जो नेक्स्ट विशेषता हम देख सकते हैं वह है मिश्रित संविधान, अर्थात ब्रिटेन का संविधान वस्तुतः एक मिश्रित संविधान है जिसमें कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र तीनों ही शासन व्यवस्थाओं के तत्व विद्यमान है। जैसे कि ब्रिटेन का शासनाध्यक्ष आज भी राजा अथवा रानी है और यह राजतंत्र वंशानुगत है। सिद्धांततः शासन की समस्त शक्तियाँ आज सम्राट के हाथों में है और उसी के नाम पर शासन चलाया जाता है। यदि राजा राजतंत्र का प्रतीक है तो लॉर्ड सभा कुलीन तंत्रीय, जिसके के अधिकांश सदस्य कुलीन वर्ग में से लिए जाते हैं, और लोक सदन और कैबिनेट लोकतंत्रीय संस्थाओं के प्रतीक हैं। इस प्रकार से ब्रिटेन में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र तीनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षण विद्यमान हैं। फिर जो नेक्स्ट विशेषता हम देख सकते हैं ब्रिटेन के संविधान में वह है विधि का शासन। विधि का मतलब है कानून, अर्थात विधि व कानून के शासन से साधारणतः ये समझते हैं कि अमुक देश में शासन कानून के अनुसार चलता है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं। अर्थात ब्रिटेन में सभी व्यक्ति, चाहे उनका पद और स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय के अधीन है। किंतु आजकल कानून के शासन का ह्रास हो रहा है, क्योंकि प्रशासनिक कानून तथा प्रदत्त व्यवस्था के फलस्वरूप कानून का शासन पूर्णतः मृत हो चुका है। जो हम लास्ट विशेषता इसकी ब्रिटेन के संविधान की देख सकते हैं वह है द्विदल पद्धति, अर्थात ब्रिटेन में दो प्रमुख दल हैं, अनुदार दल और मजदूर दल। द्विदल पद्धति के कारण ब्रिटेन में एक ही राजनीतिक दल की सरकार का निर्माण होता है और वह राजनीतिक स्थायित्व प्रदान करती है। अतः हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान विवेक और संयोग का शिशु है। इस संविधान में विवेक की अपेक्षा संयोग का तत्व अधिक है। मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था संयोग पर आधारित है, जबकि लोकतंत्रीकरण विवेक पर। इस संविधान का पथ प्रदर्शन किसी आकस्मिक घटनाओं ने किया है तो कभी उनके विकास में सचेतना परिकल्पना का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। धन्यवाद।